प्रश्न 7, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। प्रश्न 7 का ई AQ प्लस 3/2 A² प्लस 3/4 A प्लस 1/8। तो प्रश्न क्या है? AQ प्लस 3/2 A² प्लस 3/4 A प्लस 1/8। तो इसको हम A प्लस B का होल क्यूब का सूत्र पे बैठाएंगे। तो A प्लस B का होल क्यूब बराबर क्या होता है? A प्लस B का होल क्यूब बराबर होता है AQ प्लस 3A² B प्लस 3AB² प्लस BQ। तो देखिए AQ, तो AQ की जगह पे AQ इसको लिखेंगे प्लस 3A² B और इसको हम 3A² B के रूप में लिख लेंगे प्लस 3AB², इसको हम 3AB² के रूप में लिख लेंगे प्लस BQ और इसको हम BQ के रूप में लिखेंगे। कैसे? तो 8 जो है 2 का घन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का घात 3। तो इसको हम लिख लेंगे AQ प्लस 3A² B, यानी 3 गुना A की जगह पे कौन है? A है, तो 3A² B। B में हम लिख लेंगे इसको 1/2। 1/8 का घनमूल क्या होगा? 1/2, तो 1/2 लिख लेंगे यहाँ पे, यानी 3A² B प्लस 3AB², यानी 3A, A में A है, 3AB², B में कौन है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस BQ, यानी 1/2 का घात 3। तो AQ प्लस 3A² B प्लस 3AB² प्लस BQ, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। तो देखिए 3/2 A² को हम इस तरह लिख सकते हैं, बिंदु दिया हुआ है, इसका मतलब गुना में है, तो इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/2 A², और इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 3/4 A। कैसे? तो 1/2 का वर्ग क्या होगा? 1/4, और यहाँ पे है 3, यानी 3/4 A। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख लेंगे और 1/8 को लिख लेंगे 1/2 का घन। तो ये आ गया AQ प्लस 3A² B प्लस 3AB² प्लस BQ के रूप में। तो इसके बराबर क्या होता है? तो इसके बराबर होता है A प्लस B का होल क्यूब। तो B में कौन है? 1/2 है, तो 1/2 का होल क्यूब, तो इस तरह लिख लेंगे। तो A प्लस B का होल क्यूब, यानी A प्लस 1/2 का होल क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 1/2 गुना A प्लस 1/2 गुना A प्लस 1/2। तो घात 3 है, तो इसको 3 बार गुना करके हम लिख लेंगे, यानी इसका गुणनखंड हो गया A प्लस 1/2 गुना A प्लस 1/2 गुना A प्लस 1/2। If x³ माइनस x² बाई प्लस 1/3 x/² माइनस 1/27 बाई क्यू
तो प्रश्न है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर बाई प्लस 1/3 एक्स बाई स्क्वायर माइनस 1/27 बाई क्यू। तो इसको हम a माइनस बी का होल क्यूब पे बैठाएंगे। तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। तो देखिए ए क्यू की जगह पे एक्स क्यू है, ए क्यू की जगह पे कौन है, एक्स क्यू माइनस, अब इसको हम लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बाई को 3 स्क्वायर बी के रूप में इसको लिख लेंगे, और 1/3 एक्स बाई स्क्वायर को लिख लेंगे 3ab स्क्वायर के रूप में, और 1/27 बाई क्यू को लिख लेंगे बी क्यू के रूप में, क्योंकि 3 का घन 27 होता है, 3 का घन 27 होता है, तो हम इसको लिख लेंगे 1/3 बाई का घात 3। तो अब हम इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी यानी 3 गुना ए में कौन है, एक्स है, तो 3a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर गुना बी में कौन है, तो 1/27 का घनमूल क्या होगा 1/3, और बाई क्यू का घनमूल बाई होगा, तो यहाँ पे इस तरह लिख लेंगे, यानी एक्स क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी। देखिए 3a स्क्वायर बी ये तीनों गुना में है, तो इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई आ जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर गुना बाई यानी एक्स स्क्वायर बाई। अब इसको लिख लेंगे प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 गुना ए में कौन है एक्स है, बी में कौन है, तो 1/3 बाई 1/3 बाई का स्क्वायर, तो एक्स क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस, अब 1/27 का घनमूल क्या होगा 1/3, तो 1/3 और बाई का घन है, तो बाई को साथ में गुना करके हम पूरा पे घात 3 दे देंगे, तो ये हो गया बी क्यू। तो देखिए इस सूत्र पे आ चुका है ए क्यू माइनस, देखिए ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। तो इसके बराबर हम क्या लिख देंगे a माइनस बी का होल क्यू। तो a माइनस बी का होल क्यू, a की जगह पे कौन है x है, तो x माइनस 1/3 x माइनस 1/3 बाई का होल क्यू। तो x माइनस 1/3 बाई का होल क्यू बराबर हम क्या लिख देंगे, तो इसको हम लिख लेंगे x माइनस 1/3 बाई x माइनस 1/3 बाई तो घात 3 है यानी 3 बार गुना करके लिख देंगे, तो x माइनस 1/3 बाई गुना x माइनस 1/3 बाई गुना x माइनस 1/3 बाई। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा x माइनस 1/3 बाई गुना x माइनस 1/3 बाई गुना x माइनस 1/3 बाई। तो इस तरह से प्रश्न 7 हल कर लेंगे।